नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। हॉकी के ग्रुप मुकाबले में भारत की जीत, भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरुआत की और वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की गई है। और वहीं आपको बता दें, कल दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से भारत ने जीत दर्ज की है। और वहीं आपको बता दें, कल दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर टोक्यो ओलंपिक ने भारत की शानदार शुरुआत हुई है। आपको बता दें, भारत ने हॉकी के ग्रुप मुकाबले में भारत की शानदार जीत देखने को मिली है। और आपको बता दें, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच जीता है। भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है। और वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से भारत ने जीत दर्ज की। और वहीं आपको बता दें, कल दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। और वहीं आपको बता दें, न्यूजीलैंड को भारतीय टीम ने हराया है और हॉकी के ग्रुप मुकाबले में भारत की शानदार जीत देखने को मिली। और वहीं भारतीय टीम ने जीत के साथ टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत कर दी है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में बारिश भूस्खलन का कहर जारी है। बारिश और भूस्खलन से करीब 136 लोगों की मौत हो चुकी है और हादसे में कुल 32 घर हुए तबाह। और वहीं मंत्री एकनाथ शिंदे ने गांव का किया दौरा और करीब 33 शव हुए हैं बरामद और 52 शव अभी भी लापता हैं। और मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान, ठाकरे सरकार देगी पीड़ितों को करीब 5 लाख रुपए का मुआवजा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है, जिसमें करीब 138 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी कई शवों की बरामद किया गया और कई शव अभी भी लापता है। और वहीं ठाकरे सरकार पीड़ितों के परिवार को देगी मुआवजा और आपको बता दें, करीब 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है, जिसमें बारिश भूस्खलन से करीब 136 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं आपको बता दें, हादसे में कुल अभी तक 32 घर तबाह हो चुके हैं, जिसके बाद करीब 136 लोगों की मौत हुई। और वहीं मंत्री एकनाथ शिंदे ने दौरा भी किया है और वहीं 33 शव बरामद किए गए और वहीं 52 शव अभी भी लापता हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है और ठाकरे सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा देगी। और आपको बता दें, ठाकरे सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बारिश भूस्खलन का कहर जारी है, जिसमें भूस्खलन और बारिश के चलते करीब 136 लोगों की मौत हुई है और अभी 52 शव अभी भी लापता हैं। और वहीं हादसे में कुल 32 घर तबाह हो गए हैं, जिसके चलते मंत्री एकनाथ शिंदे ने गांव का दौरा किया है और उसके बाद ठाकरे सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया। जिसके बाद आपको बता दें, ठाकरे सरकार पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और इसके अलावा आपको बता दें, करीब 32 शव बरामद किए गए और वहीं 52 शव अभी भी लापता हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बारिश का कहर जारी है। बारिश और भूस्खलन से करीब 136 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया है और इस मुआवजे का रकम 5 लाख रुपए रखी गई है। और हादसे में कुल 32 घर तबाह हुए हैं। मंत्री एकनाथ शिंदे ने गांव का किया है दौरा। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना मामलों का आंकड़ा
40,000 से कम दर्ज हुआ है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 39,097 नए कोरोना केस सामने आए हैं और वहीं 546 संक्रमितों की जान चली गई। और वहीं इससे पहले शुक्रवार को करीब 35,382 नए मामले सामने आए थे और वहीं पिछले 24 घंटे में 35,087 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और वहीं देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 4 लाख से ज़्यादा बनी हुई है और कुल 4,08,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और वहीं महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,13,32,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से करीब 4,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि करीब 3,05,05,000 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 42,78,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और बीते दिन 42,67,000 टीके लगाए गए। और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 45,45,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 17 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किया गया, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में कांग्रेस कमेटी आज प्रदर्शन करेगी। मीडिया संस्थानों को प्रताड़ित करने का विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी और जीपीओ पार्किंग से गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। और वहीं आपको बता दें, अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लखनऊ में कांग्रेस पार्टी मीडिया संस्थानों पर छापेमारी को लेकर प्रदर्शन करेगी। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जमकर भी हमला बोला था। और वहीं आपको बता दें कांग्रेस कमेटी का आज धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद आपको बता दें मीडिया संस्थानों को प्रताड़ित करने के विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है और जीपीओ पार्किंग से गांधी प्रतिमा तक ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। और वहीं लखनऊ में कांग्रेस कमेटी का आज प्रदर्शन है। मीडिया संस्थानों पर प्रताड़ित करने के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कांग्रेस पार्टी अवैध छापेमारी को लेकर आज प्रदर्शन करेगी। और आपको बता दें इसका नेतृत्व अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया जाएगा ये मार्च। और करीब इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कांग्रेस कमेटी का आज प्रदर्शन है और वहीं मीडिया संस्थानों को प्रताड़ित करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। और आपको बता दें जीपीओ पार्किंग से गांधी प्रतिमा तक ये पैदल मार्च निकाला जाएगा और अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस कमेटी का आज प्रदर्शन मीडिया संस्थानों को प्रताड़ित करने के आरोप में ये विरोध दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी आज अपना विरोध प्रदर्शन दिखाएंगे, जिसके बाद आपको बता दें जीपीओ पार्किंग से गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जाएगा। और वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने राज्य में बीजेपी सरकार लाने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से विधानसभा के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बीएल संतोष ने प्रदेश मुख्यालय त्रिकुटा नगर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने बताया कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं और इसे लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं
और पदाधिकारियों को कमर कसने को कहा है। बीएल संतोष द्वारा ली गई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सिंह मौजूद रहे। बैठक के दौरान बीएल संतोष ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश के अंदर बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बन रहे अनुच्छेद 370 और 35A को ख़त्म करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है और कार और कंटेनर की टक्कर हुई है और भिड़ंत कार सवार 2 महिलाओं की इसमें मौत भी हो गई और सड़क हादसे में करीब 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पतालों में कराया गया है भर्ती। और वहीं आपको बता दें, कुंडा बाईपास के बड़ी चकिया की ये घटना है, जहां पर करीब दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है और वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, कुंडा बाईपास के बड़ी चकिया का ये मामला है, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिल रहा है और इस हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। कार और कंटेनर ट्रक की इसमें भिड़ंत हुई थी, जिसमें कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई है और इसमें 2 गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कार और कंटेनर की दर्दनाक टक्कर हुई, जिसमें करीब कार सवार 2 महिलाओं की मौत हुई और वहीं इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार और कंटेनर ट्रक की हुई भिड़ंत। अब वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग के 2 दिनों के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शनिवार को एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दा को लेकर चर्चा हो सकती है और ये जानकारी उनके अधिकारियों ने दी है। इसके अलावा मेघालय प्रवास के दौरान शाह के कुछ आधिकारिक कार्यक्रम भी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि शाह पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ शनिवार को बैठक करेंगे, जिसमें क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और वहीं अमित शाह के कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए अधिकारियों ने कहा कि वह शिलांग के भारी इलाके में स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस और न्यू शिलांग शहर में क्रायोजेनिक संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं इसके अलावा आपको बता दें, शाह साथ ही रविवार को सोरा का भी दौरा करेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और वहां रामकृष्ण आश्रम का भी दौरा कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आगरा में दर्जन भर दबंगों ने 2 युवकों को पीटा है और लाठी डंडों से युवकों की जमकर पिटाई की गई। पिटाई की पूरी घटना कैमरे में हुई कैद और पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है। और वहीं आपको बता दें, थाना सदर के कैंट चौराहे का ये मामला है, जहां पर करीब 1 दर्जन बदमाशों ने 2 युवकों को जमकर पीटा है, जिसमें और इसका वीडियो कैमरे में भी कैद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपियों को
गिरफ्तार भी किया है और बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, आगरा के खबर सामने आ रही है जहां पर दर्जन भर दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा और आपको बता दें लाठी डंडों से युवकों की पिटाई की गई और जिसका वीडियो वहां के स्थानीय लोगों ने बनाया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और बाकी दबंगों की पुलिस जांच कर रही है और थाना सदर के कैंट चौराहे का ये मामला है। और वहीं मुंबई और आसपास के जिलों में लगातार बारिश जारी है। इस वजह से यहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना और नौसेना की टीम जुटी हुई है। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई और पूर्वी मुंबई में शुक्रवार तड़के गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके में एक मंजिला मकान ढहने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और वहीं 9 अन्य घायल भी हो गए। भारी बारिश के चलते मुंबई से चलने वाली कई ट्रेनों को भी निरस्त कर दिया गया है और महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ियों के खिसकने, भूस्खलन, घरों के क्षतिग्रस्त होने जैसी कई घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर मुंबई में भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने राज्य प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ बचाव दल और हेलीकॉप्टर जुटाए हैं और कुल 7 नौसैनिक बचाव दल मुंबई से रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में तैनाती के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए और वहीं जरूरत पड़ने पर तत्काल तैनाती के लिए मुंबई में अतिरिक्त बाढ़ बचाव दल को उच्च स्तर की तत्परता पर रखा जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं और भूस्खलन में करीब 136 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुणे मंडल के तहत 84,452 लोगों को शुक्रवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। क्योंकि राज्य में भारी बारिश का कहर जारी है और इनमें करीब 40,000 से अधिक लोग कोल्हापुर जिले से हैं और कोल्हापुर शहर के पास पंचगंगा नदी 2019 में आई बाढ़ के स्तर से भी ऊपर बह रही है। और वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज पीएम मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस कार्यक्रम में संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, आप सभी को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे, एक दूसरे की ताकत बन रहे। पीएम मोदी ने कहा, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का पूरे ज्ञान का सूत्र हमें बताया था और उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में भी बताया। यह आश्वासन दिया कि दुखों से कैसे जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी उन्होंने ही बताया। और वहीं आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की लाखों श्रद्धालु परिक्रमा देते हैं। बंगाली साधु सिर मुंडाकर परिक्रमा करते हैं। ब्रज में इसे मुंडिया पूनो कहा जाता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पूरे भारत में ये पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम के कई विद्वान हुए हैं, परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के आतंकी के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुंबल इलाके के शौक बाबत जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों शौक बाबत जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। उसी दौरान जंगलों में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों की फायरिंग भी कर रही थी।
2 से 3 आतंकियों के यहां छिपे होने की जानकारी मिली है और फिलहाल अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाकर पूरे इलाके की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पहले उत्तर कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे। आतंकियों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। इसके उलट उन्होंने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस ने कहा तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों को बार बार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया। हालांकि उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय संयुक्त तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए और उनके शव घटनास्थल से बरामद किए गए। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सिंहदेव ने कहा कि केंद्र में राज्य से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जानकारी कभी नहीं मांगी और छत्तीसगढ़ में अब तक इस तरह की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों का फिर से ऑडिट करेगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है या नहीं। सिंहदेव ने आगे कहा कि हम पहले से ही कोविड-19 से संबंधित मौतों का ऑडिट कर रहे हैं। अगर कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है तब हम फिर से इसे ध्यान में रखते हुए ऑडिट करेंगे। सिंहदेव ने आगे भी कहा कि राज्य में कोविड की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में या बाहर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडिट का विस्तार किया जा रहा है। और वहीं पारदर्शिता लोकतंत्र ढंग से चुनी गई सरकार का मूल है और हम पारदर्शिता का पालन करेंगे। केंद्र संसद में कह रहा है कि राज्यों ने उन्हें बताया है। अगर उन्होंने हमसे इसके बारे में कभी नहीं पूछा है तब हम उन्हें कैसे बताते। लेकिन केंद्र सरकार ने इस महीने 20 तारीख को राज्यसभा में कहा था कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मौत नहीं हुई और बाद में विपक्षी दलों ने इसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना शुरू कर दी। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।